कैसे हैं आप सब? तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। देखिए ये चैप्टर है, ये सभी के लिए एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, दोनों के लिए आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो एक और चीज, ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखो, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस होती क्या है। जो रिएक्शन है इसमें होता क्या, देखो रिएक्शन से बात ये है कि इसके पहले हम समझेंगे कि चेंजेस क्या होते हैं। साइंस चेंजेस में देखो, चेंजेस की हम पहले बात कर लेते हैं। तो चेंजेस में आपके यहाँ पे आएंगे दो चेंजेस, एक आपका होगा फिजिकल चेंजेस और दूसरा होता है केमिकल चेंजेस। इसमें हम दो चीज की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज और दूसरा हो जाएगा क्या, फिजिकल चेंज। दूसरा यहाँ पे कितना आता है, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। दोस्तों पहले हम बात करेंगे इन दोनों के बारे में कि ये होते क्या हैं। फिजिकल चेंज, देखिए जैसे आप देखे होंगे, जैसे मान लो आइस क्यूब है। अब आइस को आप गर्म करते हो, वो पिघल जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जब उसको फिर ठंडा करते हैं, वापस वो फिर से बर्फ में जम जाता है। ठीक है, तो क्या है कि फिजिकल का मतलब होता है टेम्पररी चेंज। क्या होता है, टेम्पररी चेंज। जो एक बार चेंज होने के बाद वो वापस फिर से उसको हम उसी फॉर्म में दोबारा बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो होता है फिजिकल चेंज। तो ये आपका होता है टेम्पररी चेंज। क्या होता है, टेम्पररी चेंज। और रही बात केमिकल चेंज की, तो इसका मतलब होता है जैसे कोई एक सब्सटेंस है ना, एक बार वो चेंज हो जाए तो दोबारा आप उसके ओरिजिनल शेप या साइज में आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि इट इज अ परमानेंट चेंज। ये होता है क्या, ये आपका होता है परमानेंट चेंज, हमेशा के लिए बदल जाना। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार खाना डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या है, परमानेंट चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, ये क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। ओके, तो दो चेंजेस कौन कौन सा, फिजिकल और केमिकल चेंज। आई होप दोनों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब चेंजेस के बाद जो है, इसमें हम आपको समझाऊंगा मैं अभी केमिकल रिएक्शन के बारे में। आपने देखा जो केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट चेंज। तो इसी से रिलेटेड आपका क्या था, केमिकल चेंज होता है क्या, इसे आप बताएंगे कि whenever a chemical change occur, this is called chemical reaction। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन मतलब इट्स परमानेंट चेंज। ये एक रिएक्शन होगा, जैसे कि हम बता दें आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि ये क्या है, ये परमानेंट चेंज है। ठीक है, तो रिएक्शन में देखो एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए हम अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। ये होती क्या है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या होती है ये, इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। देखिए ये H2 गैस है और ये क्या है, O2 गैस है। ठीक है, जो H2 गैस है ये कैसी गैस है, ये है कंबस्टिबल गैस, ये गैस बर्न होती है। और O2 कैसी गैस है, O2 जो है ये बर्न मतलब ये आग लगने में उसमें सहायता करती है। ठीक है ना, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आग जो होती है वो लग नहीं सकती, तो इसको बर्न करने में ये उसमें सहायक होती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ बनता है H2O, और H2O क्या है, ये अपना बन गया वाटर। क्या बन गया, वाटर। देखिए जो वाटर है ये आग को बुझाने में काम आता है, ये आग को बुझाने में काम आता है। तो इसमें आपने देखा कि दो अलग अलग एलिमेंट, यहाँ पे दो अलग अलग जो है
ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों कंबाइन होकर यहाँ वाटर फॉर्म कर रहे हैं। इसको तो दोनों को मिला के क्या बना, वाटर। ये अपना है वाटर का फॉर्मूला है, जल का फॉर्मूला है। देखिए जैसे यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है। आप यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो यहाँ पे दो हैं, और यहाँ जो ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ एक है। तो आगे हम सीखेंगे कि इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका था क्या, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ओके, आपने देखा यहाँ पे एक चीज बना, और इसकी क्या क्या पहचान है, हम कैसे जानेंगे कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए कुछ पहचान होते हैं, कुछ आइडेंटिटी होती है। जैसे कि इसमें पहला इसमें आपका आ जाएगा चेंज इन कलर, क्या जाएगा इसमें, चेंज इन कलर। क्या है, जब रिएक्शन होता है तो उसमें उसके कलर में बदलाव होता है। कैसे, तो इसको देखिए, जैसे क्या होता है जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या होता है, देखिए जैसे ये है आयरन, ये है आयरन, जब आयरन जो है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जब रिएक्ट करता है तो यहाँ बनता है आयरन सल्फेट, और कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका कलर अलग होगा, यहाँ पे इसका कलर अलग होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें देखा आपने कि कलर में चेंजेस हो जाते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, और इसका नाम है आयरन सल्फेट। तो पहला क्या हुआ, चेंज इन कलर। दूसरा होता है चेंज इन टेम्परेचर, क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव, तापमान में बदलाव। देखिए दोस्तों क्या है कि मैं यहाँ एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे देखो CaO प्लस। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड को अपन पानी में मिलाते हैं, किसमें, पानी में मिलाते हैं, तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, और साथ ही साथ यहाँ पे हीट, मतलब हीट क्या है, हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, जो हीट है वो ऊर्जा का ही एक फॉर्म है। तो यहाँ जो है ना, यहाँ से हीट जो है बाहर इवॉल्व होती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने एक और हमने यहाँ पे एक चीज क्या देखा, इवोल्यूशन, मतलब गैस का एवोल्यूशन, है ना, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, जैसे कि लिक्विड से सॉलिड, ठीक है ना, लिक्विड से सॉलिड हो गया, सॉलिड से लिक्विड। तो जब किसी सब्सटेंस के स्टेट में चेंज होता है वहां पे उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो क्या देखा आपने, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो ये कुछ पहचान है केमिकल रिएक्शन की, हम इन्हीं से हम ये पहचानते हैं कि यहाँ पे क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा इसमें क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड एक्सेट्रा। देखिए ये कुछ पहचान है जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं, हम पहचानते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या क्या देखा हमने, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज, अगला इसमें क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो इसमें इसके ज्यादा टेम्परेचर, इसके ज्यादा तापमान में बदलाव आता है, साथ साथ क्या है इसमें से गैस का इवॉल्व भी यहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक रिएक्शन से, ये वाला गैस का जो है एवोल्यूशन क्या होता है कि देखिए जैसे ये है जिंक और
HCl एसिड है, HCl क्या है, एसिड। क्या होता है जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बनता है मेटल सॉल्ट। क्या बनता है, मेटल सॉल्ट, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 बनेगा, जिंक मेटल है, ठीक है ना। ये अपना क्या है, नॉन मेटल Cl2, इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, जिंक क्लोराइड। बोलो बस सर यहाँ पे गैस कहाँ निकल रही है, ये देखो अभी यहाँ ये Cl2 है ना, अभी यहाँ से जो ये जो H गैस है ना, यहाँ पे साथ साथ यहाँ बनता है H2 गैस, यहाँ से इवॉल्व होती है। अभी देखिए दोनों ये जो इसके दोनों साइड है, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, क्या दोनों बैलेंस है, बिल्कुल भी नहीं बैलेंस है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ सॉरी यहाँ पे 1 है, इस तरफ 2 है, 2 यहाँ 1 Cl है, यहाँ 2 Cl है, ये बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस स्टेट को समझने के लिए ये जो गैस का था एवोल्यूशन, इसको समझने के लिए हमने ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा है। हम आगे बताऊंगा इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ओके ठीक। तो ये था केमिकल रिएक्शन, ओके। अब देखिए हमने कहा कि जिंक जो कि मेटल है रिएक्ट करता है एसिड के साथ और क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड, साथ साथ उसमें H2 गैस इवोल्यूशन होता है। अब इतनी लंबी लाइन हमने बोल दिया, ठीक। अगर भाई अगर हम इसको हम शॉर्ट कर दे तो ये इतना लंबी लाइन है, अगर हम इसी को लिखें शॉर्ट फॉर्म में तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। क्या बोलेंगे, इक्वेशन। तो देखिए अगला आपका जो टॉपिक आता है वो है इक्वेशन। क्या होती है, जब किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में, जिसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये आपका अगला है क्या, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए भाई मैंने आपसे बोला कि मैग्नीशियम रिबन है, क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इतना लंबा चौड़ा क्या है, एक सेंटेंस हमने बोल दिया। अगर हम इसी को लिखे शॉर्ट फॉर्म में तो कैसे, भाई मैंने क्या बोला, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम MgO2। मैग्नीशियम को बर्न किया किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। देखो इतना हो गया शॉर्ट में। तो हमने पूरे लंबे चौड़े सेंटेंस को एक छोटे से सिंबल के फॉर्म में हमने लिख दिया, मतलब वही है दोनों का, बस अंतर क्या है, वो पूरा एक सेंटेंस था, यहाँ एक सिंबल के फॉर्म में है। तो ये जो है इसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। अब देखिए जो इक्वेशन है इसके देखो बीच में ये रो है, बीच में क्या है, एरो है, और एरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 है। तो जो केमिकल रिएक्शन में क्या है, इसका जो था लेफ्ट साइड उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। जो LHS भाग होता है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या होते हैं, सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट, जो भाग लेते हैं, जो उसमें भाग लेते हैं सब्सटेंसेस, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और भाग लेने के बाद बाय प्रोडक्ट जो उत्पाद बनता है आफ्टर रिएक्शन जो बनता है, भाई मान लीजिए कि उत्पाद जैसे क्या, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम को हम बर्न किए किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बना, बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। तो ये जो बना ना,
इसी को तो हम बोल रहे हैं क्या, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। और ये जो भाग है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम कह रहे हैं रिएक्टेंट्स, जो सब्सटेंस रिएक्शन में जो भाग लेते हैं उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो राइट साइड में है आरएचएस में है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब उत्पाद, रिएक्शन के बाद बनने वाला सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं क्या, प्रोडक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट। देखिए इसमें जो एरो है, ये एरो क्या बताता है, ये बताता है क्या, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन है वो किधर से किधर हो रही है। मतलब जो रिएक्शन है इस तरफ से हो रही है, इधर जा रही है, मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और ये चीज बन रहा है। तो एरो क्या शो करता है, एरो शो करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बताता है ये। ठीक है, ओके। अब ये अपना केमिकल इक्वेशन भी हो गया। देखो जो केमिकल इक्वेशन है इसको थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए, इसमें हम कुछ चीजें इसमें हम ऐड करते हैं। वो क्या ऐड करते हैं, देखिए क्या बता आपको। जैसे अगर कोई सब्सटेंस है लिक्विड फॉर्म में, किसमें है, लिक्विड फॉर्म में, तो जैसे सपोज कीजिए हो गया वाटर। अब वाटर क्या लिक्विड है, वाटर क्या है, लिक्विड। जैसे यहाँ पे था ना, ये अपना लिक्विड फॉर्म में है, तो इसके नीचे यहाँ पे जो है हम लिखते हैं एल। क्या लिखते हैं, एल फॉर लिक्विड। तो देखिए अगर लिक्विड फॉर्म में है अगर कोई सब्सटेंस, तो उसके सामने जो है सफिक्स में लिखते हैं एल। अगर कोई सब्सटेंस है किस फॉर्म में, अगर वो है सॉलिड फॉर्म में, तो हम लिखते हैं एस। और अगर वो है गैस फॉर्म में तो लिखते हैं जी। 3 हो गया स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें एक और आता है, वो क्या है, वो है एक्वस सॉल्यूशन। क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्वस के लिए हम लिखते हैं ए क्यू। क्या लिखते हैं, ए क्यू। ठीक, इससे जो केमिकल इक्वेशन होगा वो ज्यादा और इफेक्टिव तरीके से देखी जाती है। तो ये था केमिकल इक्वेशन। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया अभी, है ना, कि जब किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हमने एग्जांपल भी देखा था, जैसे कि मैंने आपको बताया मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये हमें इसको बैलेंस करना है। पहली बात, हम बैलेंस कर रहे हैं तो हम इसको बैलेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो केमिकल इक्वेशन होती है ये फॉलो करती है क्या, लॉ ऑफ, क्या है, इसमें एक लॉ आता है, ठीक है ना, लॉ का नाम है केमिकल इक्वेशन फॉलो, क्या करती है ये, फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या मतलब है, जो केमिकल इक्वेशन होती है ये इस लॉ को फॉलो करती है। किस लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ कहता क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इन एनी केमिकल रिएक्शन देयर इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होगा, मास न तो क्रिएट होगा और न ही डिस्ट्रॉय होगा। बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, क्या है, रिएक्शन के पहले उसके बाद जो मास होगा, मास कंजर्व होगा, मास में कोई चेंजेस नहीं होगा। और इसीलिए क्या है, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं।
अब कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो उसके लिए यहां हम बनाएंगे कॉलम। क्या बनाएंगे? कॉलम बनाएंगे। देखिए कॉलम में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, साथ ही साथ इसमें लिखेंगे क्या? एलिमेंट्स के नाम, LHS RHS। इस तरफ ना क्या है? एलिमेंट। देखिए इसमें क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है और क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ पे दो ही एलिमेंट हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कितने यहाँ पे है मैग्नीशियम? एक है, यहाँ पे एक, यहाँ भी एक है। वो कितने यहाँ पे है? वो इधर दो है, इधर पे एक है। तो क्या हुआ? क्या बैलेंस? बैलेंस बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या करेंगे इसको? देखो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक है, अगर हम इस ऑक्सीजन से दो का मल्टीप्लाई कर दे तो, लेकिन मल्टीप्लाई हम कहाँ पे करेंगे? ना ही इसके नीचे यहाँ पे करेंगे और ना ही यहाँ करते हैं, ठीक। हम मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे? ये सामने कर लेंगे। लेकिन इससे हुआ क्या भाई? इससे होता ये है दोस्तों, जो मैग्नीशियम है ना, इसका जो होती है ये जो यहाँ पे, ये अब हो गए अनबैलेंस। ये क्या हो गया? अनबैलेंस। भाई पहले बैलेंस था, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ दो का मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया? इस तरह का यहाँ का जो था पलड़ा वो भारी हो गया, ये वाला हल्का हो गया। तो अब क्या करेंगे हम? क्योंकि मैग्नीशियम देखो इस तरफ राइट साइड में ये दो है, कितना? इधर पे भी दो हो गया, हुआ ना ऑक्सीजन दो, यहाँ दो था ही, लेकिन इस दो की वजह से यहाँ का मैग्नीशियम हो गया एक, यहाँ आ गया दो। क्योंकि ये दो है, यहाँ पे ये अच्छा 2 mg है, तो आपको यहाँ भी दो करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे दो ऐड कर देंगे, ठीक। दो का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए दो मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, है बैलेंस। ओके, तो इस तरीके से क्या है? हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। एक और लेते हैं एग्जांपल, आयरन प्लस वाटर, यहां बनता है Fe3O4 साथ में H2 गैस। देखिए इससे करना है बैलेंस, कैसे करेंगे? तो आयरन कितना यहाँ पे है? 3, यहाँ पे कितना है? 1। हम यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे, कितने से? 3 से। यहाँ 3 आ गया। ये कितना यहाँ पे वो है? 4, यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे 4 का इंटू कर लोगे, हो गया 4। लेकिन जिसकी वजह से ये कितना हो गया? 4 दूना 8, यहाँ हो गया क्या? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन 8 हो गया तो हमें यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा, जिससे जो हाइड्रोजन है उसका भी जो है संतुलन बना रहे। यानी जो केमिकल जो इक्वेशन है ये इस लॉ को फॉलो करती रहे। तो दोस्तों ये था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, जिसमें हमने आज देखा इसके चेंजेस के बारे में, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होते हैं, रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है ना, बैलेंस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। एक और चीज ध्यान दीजिए, इसी में पूछता है कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, होती क्या है। तो ये बहुत सिंपल सी है कि जब किसी केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जो जितने इस तरफ जितने एटम है उतना एटम इस तरफ भी हो, दोनों क्या हो? बराबर हो, बैलेंस। देखिए इसका नाम क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके नाम में क्या है? बैलेंस है, मतलब दोनों साइड क्या हो? बैलेंस। चाहे वो मास की बात करें या बात करें हम एटम की, दोनों तरफ बैलेंस होंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।